कैंसर के रोगी के लिए फल बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। फ्रूट्स के अंदर क्या ज्यादा खाना है, कैसे खाना है, इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ऐसे फ्रूट्स का चुनाव करना है कि जिस मौसम में वो पैदा हो रहा है उसी मौसम का खाना है। कोल्ड स्टोरेज का कम से कम खाना है, या ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। अब हम बात करेंगे कि भाई फलों में सीजन का तो हो गया, अब कौन सा फल ज्यादा खाना है। सबसे अच्छा फल है आंवला। तो आंवले को सेवन कैसे करें? जब तक सीजन में आपके पास आ रहा है तो उसको सब्जी में डाल के सेवन करें, उसका जूस बना के ले, उसके रस को निकाल के जो आप सब्जी बना रहे हैं उसमें ले सकते हैं। उसके बाद जब सीजन चला जाता है तो गर्मी के सीजन में देसी खांड में मुरब्बा बना के खाएं, या फिर देसी खांड खांड और काली मिर्ची काला नमक डाल के आप कैंडी बना के खा सकते हैं। पूरे साल में आपको आंवले को खाना है। आंवला कैंसर को हराने में बहुत लाभदायक है। आंवले के बाद जो फल आपको खाना है जो सबसे अच्छा है वो है सीताफल। सीताफल का सेवन करें जब सीजन में आए। पपीता एक ऐसा फल है जो लगभग साल भर रहता है, लेकिन पपीते के साथ समस्या ये है कि पेड़ पे पका हुआ नहीं मिलता और वो पेस्टिसाइड डाल के तैयार किया जाता है और पकाया। तो कोशिश ये करें कि घर में पपीते के पेड़ हो या मार्केट से जाके कच्चे पपीते खरीद लाएं, और कच्चे पपीते की सब्जी भी दे सकते हैं, सूप भी बना के दे सकते हैं। साथ में कच्चे पपीते को आप किसी भी गर्म स्थान पर रख देंगे तो स्वतः पक जाएगा, क्योंकि मार्केट में जो पकाया जाता है वो केमिकल डाल के पकाया जाता है। तो आप सब्जी मंडी में जाएंगे, एक साथ 5-7 किलो पपीते खरीद के लेके आएंगे। पपीते के बाद अनार एक अच्छा फल है। तीनों देशों का समन भी करता है, रक्त को भी बढ़ाता है, बहुत अच्छा है कैंसर के पेशेंट के लिए। केमिकल भी उसमें मिनिमम होता है। अनार का खूब सेवन करें। जब भी आपको अमरूद मिले, अमरूद को प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है, अमरूद का खूब सेवन करें। जो बेर है, बागू बेर जो बड़ा बेर है और छोटा बेर दोनों ही गुणकारी है, लेकिन छोटा बेर सबसे ज्यादा गुणकारी है, तो बेर खूब खाएं। बेर के बाद सहतूत आता है, सीजन में आपको मिलेगा, तो सहतूत बहुत अच्छा है, खूब खाएं। पका हुआ मीठा अनानास खाएं, खूब बहुत अच्छा है, मीठा पका हुआ, खट्टा ज्यादा ना हो। पकी हुई संतरा जो मीठी है उसका भी सेवन कर सकते हैं। अगर मौसमी का जूस लेना है तो खट्टी नहीं होनी चाहिए मौसमी, और उसका जूस मिक्सी में निकाल में देसी खांड काली मिर्च काला नमक डाल के आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे फल हैं जिनका खाने को आपको मन होगा, जैसे केला है। केला आप खा सकते हैं, लेकिन केला प्राकृतिक रूप से पका हो तो श्रेष्ठ, नहीं तो कच्चा केला बाजार से खरीदे, उसकी सब्जी बना के खाएं, बहुत अच्छा है आपके शरीर के लिए। और बहुत सारे फल अलग अलग क्षेत्र में पैदा होते हैं। रामफल, सीताफल, आपकी किन्नू पैदा होता है, किन्नू का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा नाशपत्ती, बाबू गोसा, इन सभी फलों का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अगर फलों की बात है तो पहली प्राथमिकता उन फलों को दो जो बिना केमिकल के पकता है, और बिना केमिकल के पकता है बाजार में अमरूद। अनार बिना केमिकल के पकता है, नाशपत्ती बिना केमिकल के पकती है। ये 3 फलों में केमिकल मिनिमम होता है। बाकी आप इंश्योर करें कि उसमें केमिकल कम से कम हो। घर पे लाके गर्म पानी से साफ करें, ऊपर जो केमिकल लगा उसका प्रभाव कुछ कम हो जाएगा। या गोमूत्र है तो थोड़ा गोमूत्र डालें और गोमूत्र से उसे अच्छे से साफ कर लें गर्म पानी में, और फिर सेवन करें। अब सवाल यह है कि फलों का सेवन कब करें, कैसे करें, कितनी मात्रा में करें। फलों का सेवन सर्दी के सीजन में आप 12 बजे के आसपास कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में आप सुबह सूर्य निकलते ही सेवन कर सकते हैं। फलों को आप छिलका ना उतारें, जैसे सेब है उसको ऊपर से साफ करें, बिना छिलके सहित उसको सेवन करें। केले को भी आप अगर प्राकृतिक रूप से पकाया तो छिलका ले सकते हैं, लेकिन अन्य फलों का छिलका ना उतारे। छिलका बहुत ताकतवर होता है, बस उस सहित उसको सेवन करें। फलों का जूस भी आप ले सकते हैं, फलों का सूप भी आप बना के ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान करनी है, जिन पेशेंटों को पेट में पानी बन रहा है कैंसर के साथ साथ, उन पेशेंटों को फलों का जूस नहीं लेना है, और फल भी कम मात्रा में लेने हैं। अगर फलों का जूस लेना है तो आपको उसको जूस को निकाल के और गर्म करना है लोहे की कढ़ाई में, और उसमें हींग काला नमक अजवाइन डाल के और अच्छे से गर्म करके फिर सेवन करना है। वंदे मातरम।